नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं बात करूंगा 10 अन्य बड़ी खबरों के बारे में, उसके बाद अन्य जानकारियां मैं आपको दूंगा। पहली बड़ी खबर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से छात्र अब कंप्यूटर साइंस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि AI की पढ़ाई कर डिग्री हासिल कर सकेंगे। कंप्यूटर साइंस और AI के हर क्षेत्र में बढ़ते प्रभाव के चलते इस क्षेत्र में विशेषज्ञों की बढ़ती मांग को देखते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने बीटेक का नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है, पहली बार ऐसा हो रहा है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं नीट को लेकर बड़ी अपडेट है। अब सरकारी संस्थानों में होगी नीट की परीक्षा। उमंग व डिजिटल लॉकर पर उपलब्ध होगी नीट यूजी की मार्कशीट। बड़ा बदलाव किया गया है। NTA नीट यूजी 2025 में केंद्र चयन का तारीख आगे आपको पता चलेगा, लेकिन तरीका बदल दिया गया है। NTA सरकारी संस्थान में ही अब सेंटर देगा। केंद्रों पर CCTV से निगरानी और पहचान प्रक्रिया के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा। सेंटर तक प्रश्नपत्र पहुंचाने के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करेगा। शिकायतों की जांच और निपटाने के लिए अलग से पोर्टल विकसित करेगा। साइबर सुरक्षा को लेकर तैयारी करेगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा सेंटर के स्टाफ और शिक्षकों की काउंसलिंग में NTA कराएगा। जो काउंसलिंग होगी अभी NTA कराएगा, किसी के माध्यम से काउंसलिंग नहीं करवाई जाएगी। बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि अब बड़ी व्यवस्था हो गई है। प्राइवेट कॉलेज को जो है सेंटर नहीं दिया जाएगा। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ। बेसिक शिक्षकों को EL नहीं देने के मामले में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से जवाब तलब किया गया है। कोर्ट ने कहा है क्यों ना आपको आदेश का पालन नहीं करने के लिए दंडित किया जाए। तो बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ। एक बड़ी अपडेट और दे दूँ आउटसोर्सिंग पर भर्तियों को लेकर। बीजेपी में घमासान मचा हुआ है और बीजेपी के नेता ही, उनके सहयोगी दल ही इसके संबंध में बोल रहे हैं। आपको बता दें, अपना अध्यक्ष की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने कहा कि सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग पर की जा रही भर्तियों में आरक्षण जरूरी है। आरक्षण में पारदर्शिता की व्यवस्था बनाने के लिए जांच आधारित गणना होनी चाहिए। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वह आरक्षण के मुद्दे को लोगों के बीच लेकर जाएं और इस पर बात करें, और मुद्दा अनुप्रिया पटेल उठाएंगी, ऐसा उनका कहना है। जातिगत जनगणना होना चाहिए, अनुप्रिया पटेल का कहना है, और आउटसोर्सिंग पर भर्ती बंद होनी चाहिए। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ। मायावती भी इस पर बोली हैं। कुमारी मायावती ने कहा है कि आरक्षण का बंटवारा असंवैधानिक है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और दे दूँ। बिहार की सबसे बड़ी खबर है, राज्य में तीसरे चरण की अध्यापकों की होने वाली नियुक्ति में प्रारंभिक विद्यालयों में पुरुषों की तुलना में ज़्यादा महिला की बहाली होगी। महिलाओं की नियुक्ति बैकलॉग पदों पर भी होगी। अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं। महिलाओं को 50% आरक्षण है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और दे दूं। 67% अभ्यर्थियों ने छोड़ दी असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा यह परीक्षा आयोजित किया गया रविवार को। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी कि असिस्टेंट कमांडेंट परीक्षा 2024 में तकरीबन 67% अभ्यर्थी शामिल नहीं हुए। यह परीक्षा प्रयागराज के 23 केंद्रों पर 2 पारियों में आयोजित की गई थी। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और दे दूं DLED को लेकर। देखिए, DLED को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। पिछली बार 70,000 से ज़्यादा सीटें खाली रह गई थी। अब की बार सीटें और खाली रहेंगी, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए अनिवार्य डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि DLED या पूर्व में BTC प्रशिक्षण के 2024-25 शैक्षिक सत्र में प्रवेश का कुछ पता नहीं चल रहा है। प्रवेश की सूचना जारी न होने से बेरोजगार परेशान हैं। आखिरकार इसकी जानकारी कब तक मिलेगी? तो आप परेशान मत होइए। जो सूत्रों के हवाले से खबर प्राप्त हुई है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने 2 महीने पहले ही शासन को DLED प्रशिक्षण 2024 में प्रवेश का प्रस्ताव भेज दिया था, लेकिन अब तक अनुमति नहीं मिली है। पिछले साल प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती में BEd को मान्य करने संबंधित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की 28 जून 2018 की अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट को निरस्त करना पड़ा। निरस्त होने से DLED प्रवेश में आवेदन की अंतिम तिथि कई बार बढ़ानी पड़ी। हालांकि उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में सीटें खाली रह गई। 70,000 से ज़्यादा सीटें खाली थी। तो अब अगस्त माह में इसका डिसीजन हो जाएगा और आपका हो सकता है सितंबर से प्रक्रिया आवेदन का शुरू हो जाए।
एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, इस बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश से वंचित रह जाएंगे 58,000 अभ्यर्थी। ऐसा क्यों, इसके संबंध में आप लोग जान लीजिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सत्र 2024-25 के तहत स्नातक प्रवेश के लिए इस बार सीटों की संख्या से 9.45 गुना अभ्यर्थी अधिक पंजीकरण हुए हैं। अगर पंजीकरण कराने वाले सभी अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन फीस जमा करते हुए प्रवेश के लिए दावा करते हैं तो सीटें फुल होने के बाद तकरीबन 58,000 अभ्यर्थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिसर में स्नातक प्रवेश से वंचित रह जाएंगे। इसलिए आज के समाचार पत्र में इस प्रकार का हेडिंग दिया गया है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ, इसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर ट्विटर अभियान चलाया गया था कल, और मैं आपको बताना चाहता हूं ट्विटर अभियान में कोई खास सफलता नहीं मिली, लेकिन उम्मीद है कि लखनऊ में विशेष और विशाल धरना प्रदर्शन होगा, जिसमें कैंडिडेट की संख्या अधिक होगी, डीएलएड प्रशिक्षुओं की संख्या अधिक होगी और अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाएंगे। प्लानिंग चल रहा है कि सीएम आवास पर धरना प्रदर्शन किया जाए, सीएम के सामने धरना प्रदर्शन किया जाए। अब इसमें इनको कितनी सफलता मिलती है देखने वाली बात होगी, लेकिन प्लानिंग चल रहा है, कभी भी डेट निर्धारित किया जा सकता है। तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2024 में आने के कोई संकेत नहीं है। अगर प्रयासरत रहे तो हो सकता है 25 में आपको वैकेंसी देखने को मिल जाए। एक बड़ी अपडेट और दे दूं, यूपी पर आज महाधरना प्रदर्शन होने जा रहा है। जितने भी अभ्यर्थी हैं काफ़ी परेशान, ना एग्ज़ाम समय से हो पा रहा, ना कैलेंडर जारी हो रहा है, ना परिणाम आ पा रहा है, ना ज्वाइनिंग हो पा रही है। तो इसी को लेकर यूपी पर अभ्यर्थी जो है गए हुए हैं, एसओ के अभ्यर्थी हैं, टेक्निकल के अभ्यर्थी हैं, और साथ साथ में आपको तो एग्ज़ाम कैलेंडर का विशेष फोकस है। एग्ज़ाम कैलेंडर के माध्यम से यह सूचित करना चाहिए आयोग को कि कौन सी परीक्षा कब होगी, कौन सा परिणाम कब आएगा, कौन सा विज्ञापन कब आएगा। मैं आपको बता दूँ, आज संख्या बल अधिक देखने को मिलेगा और विशाल धरना प्रदर्शन होगा। आज कुछ ना कुछ आश्वासन जो है आयोग की तरफ से दिया जाएगा। अब आश्वासन कोरा कागज सिद्ध होता है या भविष्य की बात है, लेकिन आश्वासन जरूर मिलेगा। 2 रिजल्ट इसी महीने आपको देखने को मिल सकते हैं, वीडियो का रिजल्ट, एक और रिजल्ट है, तो आप वेट करिए। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ, यूपी टीजीटी एग्ज़ाम डेट 2024 को लेकर डेट के संबंध में डिसीजन अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन 15 अगस्त के बाद नए शिक्षा सेवा आयोग में, यानी कि यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग में बैठक होगी। अध्यक्ष के आने के बाद बैठक की प्लानिंग चल रही है, देखते हैं अध्यक्ष कब तक आएंगे। उम्मीद है कि इसी महीने अध्यक्ष जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग में आ जाएंगे, 95% चांसेस दिख रहे हैं। यूपी पर 2024 नोटिफिकेशन को लेकर बड़ी अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ। पेड नोटिफिकेशन पर अभी तक वर्क शुरू नहीं हुआ है, इसकी भी उम्मीद जो है अगस्त के दूसरे पखवाड़े से शुरू होने की जताई जा रही है। तो अभी आपको वेट करना पड़ सकता है। अब की बार नोटिफिकेशन 15 से 20 दिन डिले आएगा पिछले की तुलना में। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें, क्योंकि लगातार मैं आपको सबसे सही और सबसे सटीक जानकारी देता रहता हूं। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि आपको वीडियो कैसा लगा। क्या आप इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।